ज्योतिष की बात सवेरे हमने करी थी और चारित्रिक दृष्टिकोण से हमने 4 ग्रहों के बारे में बात कर ली थी। कुछ ग्रह बाकी बच गए हैं। मैं सोचता हूं अगर आपकी इच्छा हो तो इसे पूरा किया जाए, लेकिन उससे पहले महाकाल की नगरी भगवान शिव की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हम सबको। भगवती पार्वती बड़ी परेशान रहती हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, सब पर कृपा करने लगते हैं, लोग कुछ भी चढ़ा देते हैं, अपना विष, अपना क्रोध, कुछ लोग धतूरा चढ़ा देते हैं और नाना प्रकार की चीजें। पर भगवान भोलेनाथ हैं, बड़े आराम से उसको स्वीकार करते हैं। पार्वती जी उलाहना देकर कहती हैं, कोई चढ़ावत चारिक चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई चढ़ावत बेल की पाती, किसी ने हर हर नाम लियो है। गौरी हसी मुख आंचल दई के, देख पिया जगलोक भयो है, भोरे से कंत हमारे पियो, दे दे धतूर धन लूट लियो है, दे दे धतूर धन लूट लियो है। भगवान शिव जो है ज्ञान के देव हैं और भगवान शिव हमें बड़ा अद्भुत संदेश भी देते हैं। चारित्रिक दृष्टिकोण से जो मैंने आपसे सवेरे वार्ता करी, उसके अंदर भगवान शिव अपने परिवार सहित एक अद्भुत संदेश देते हैं। वो जो बाकी के ग्रहों की बातें हैं वो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले भगवान शिव की जो गृहस्थी है उसके बारे में हमें थोड़ा सुन लेना चाहिए। वो बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आनंद से रहा जा सकता है। ये संसार ऐसा ही है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, यश भी है, अपयश भी है, लेकिन जो इन सब परिस्थितियों में सम रहता है, मध्य में रहता है, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, विपरीत परिस्थितियां कैसी होती हैं और उसमें हमें क्यों सुखपूर्वक रहना चाहिए? क्योंकि हमारे जो संबंध हैं पारिवारिक, उनको हम बदल नहीं सकते। माता पिता नहीं बदल सकते, भाई बहन नहीं बदल सकते, जो हमारी संतान हुई हैं उनको भी नहीं बदल सकते। और सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन विचार अलग अलग हों, चिंतन अलग अलग हों, फिर भी हमें एक साथ रहना चाहिए, एक मत से रहना चाहिए। विभिन्नता में एकता कैसे देखी जाती है? आइए भगवान शिव की उस अद्भुत जो उनकी गृहस्थी है उसके बारे में जानेंगे, फिर बाकी के ग्रहों की हम बात करेंगे और मैं वार्ता पूरी करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हमारे भीतर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भीतर धैर्य होता है तो हमें धारण करने की क्षमता आती है, धारण करने की क्षमता आती है। अब आप देखें जरा शिव की गृहस्थी को देखिए। अब देखिए शिव जी की अर्धांगिनी परम सुंदरी और संसार के समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाली। अच्छा, आपको पता है ऐश्वर्य किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, किसको पता है ऐश्वर्य किसे कहते हैं? शब्द सुन रखे हैं, शब्दों की आत्मा नहीं पता। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य, चलो सुनो, जिनको पता हो फिर भी सुनो, ये चीजें बार बार सुननी चाहिए। हम शब्द बोल देते हैं, शब्दों की आत्माओं का नहीं पता। ऐश्वर्य 6 प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य 6 प्रकार के होते हैं। यदि हम किसी को कहें कि इंद्र ऐश्वर्यशाली है,
यदि हम कहें विष्णु ऐश्वर्यवान है तो समझ लीजिए 6 शक्तियां हैं उनके पास। 6 शक्तियों से कम कोई ऐश्वर्यशाली होता ही नहीं। तो पहला ऐश्वर्य क्या होना चाहिए? ज्ञान की शक्ति अपूर्व होनी चाहिए उसके पास, ये पहला ऐश्वर्य है। उसे ज्ञानी होना चाहिए हर दृष्टिकोण से। दूसरी शक्ति क्या होगी? ज्ञान तो आ गया, अब ज्ञान के साथ साथ उसके पास विज्ञान की भी शक्ति होनी चाहिए। आधुनिक रिसर्च लेटेस्ट क्या है उसे वो भी पता होना चाहिए। 2 नंबर तीसरी शक्ति क्या होगी? उसका पराक्रम अपूर्व होना चाहिए, अपराजित हो। अगर उसके देश के ऊपर, परिवार पे संकट की बात आए और अगर वो सामने खड़ा हो जाए तो उससे दूसरा व्यक्ति पराजित ही हो। कि अगर सुदामा जैसा व्यक्ति भी कृष्ण के पास आए और वो अपने कच्चे चावल खिलाए, और चावल खा के कृष्ण क्या करते हैं, सुदामा को तकलीफ होती है कि मेरा मित्र बचपन का इतना बड़ा ऐश्वर्यवान, इतना बड़ा धनाढ्य, इसने मेरे बारे में पूछा ही नहीं। वो पूछता है भाभी कैसी हैं, बड़ा सकुचाता। कृष्ण समझ रहे हैं सब, और सुदामा संकोचवश कह नहीं पा रहे। सुदामा की पत्नी कहती है जिसका तुम दिन रात जाप करते हो, जरा उनके पास तो जाओ, थोड़ा उनसे कुछ मांग तो लो, थोड़ा तुम्हारी दरिद्रता को वो दूर कर सकते हैं। लेकिन संकोचवश अपने मित्र को कह नहीं पा रहे। लेकिन जब वो वहां से जाते हैं अपने गांव तो देखते हैं उनके पूरे गांव में बहुत बड़े बड़े आलीशान मकान बन गए हैं। वो बड़े हैरान है कि मैं कहां आ गया। तो उनकी पत्नी कहती है अरे प्रभु यही हमारा घर है। बोले मेरी कुटिया कहां गई? बोले कुटिया? अरे आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले विश्वकर्मा जी आए थे और कृष्ण ने आदेश दिया था मेरा मित्र जिस गांव में रहता है उस गांव के जितने लोग गांव वाले हैं सबका घर बन जाना चाहिए। इसे कहते हैं ऐश्वर्य, इसे कहते हैं श्री संपन्नता। अगर तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आए उसे मांगना ना पड़े, और उसकी ही नहीं, उसके परिवार की ही नहीं, उसके पूरे गांव की इच्छाएं पूरी कर दे। ऐसा हो तो ज्ञान हो, विज्ञान हो, पराक्रम हो, श्री हो, और क्या हो? सारी चीजें तो आ गई। आत्मवान भी हो, आत्मवान भी हो, जितेंद्रिय हो। जब ये 6 चीजें मिलती हैं तो क्या कहते हैं? ऐश्वर्यवान है ये। शिव कहते हैं मेरी पत्नी परम ऐश्वर्यशालिनी, सब कुछ देने की सामर्थ्य रखने वाली, और मैं ठहरा वीतरागी, मैं सन्यासी, मैं अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। 2 विपरीत शक्तियां साथ साथ रह सकती हैं। कल्पना करें, एक सन्यासी हैं, एक वीतरागी हैं, और एक संसार के ऐश्वर्यशाली हैं। 2 शक्तियां साथ साथ। अच्छा, शिव जी का वाहन वेजिटेरियन, नंदी जी वेजिटेरियन, और भगवती पार्वती का वाहन नॉन वेजिटेरियन, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर। लड़ाई झगड़ा नहीं होता उनमें, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। 2 विपरीत चीजें साथ साथ। शिव जी के गले में कालकूट विष गले में, कालकूट विष, और सिर के ऊपर चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा है। दोनों चीजें साथ साथ। शिव जी के गले में सर्प लहरा रहे हैं और बराबर में मोर, कार्तिकेय का वाहन मोर सोचता है हाँ कितना बढ़िया भोजन है, इसे मैं खा लूं क्या। वो अपना वैर भुला के दोनों साथ साथ रह रहे हैं। और गणेश जी का वाहन चूहा, सांप जिसको खाना चाहता है, वो भी प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। इतनी विपरीत चीजें अगर साथ साथ रह सकती हैं, क्या संदेश दे रहे हैं भगवान शिव? कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव को जो पॉजिटिव बनाने की सामर्थ्य रखता है वही देवाधिदेव महादेव होता है। बोलो हर 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 हर। 3 बार जयकारा बुलवाते हैं, याद रखना ये बात। एक सत्व के लिए, एक रज के लिए, एक तम के लिए। ये तीनों शक्तियां जो हैं न्यूरॉन में होती हैं। हमने बात करी थी सवेरे और आपको बताया था कि किस प्रकार
हम ध्यान के माध्यम से हम किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति को कोई मैसेज दे सकते हैं। यू कैन सेंड द मैसेज, यू कैन रिसीव द मैसेज। और उसका पॉइंट कौन सा है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में वो कौन सा पॉइंट है जहां वी कैन गिव द मैसेज, वी कैन रिसीव द मैसेज? हाथ खड़ा करके कोई जना बोलो, वो शरीर का कौन सा पॉइंट है जिसको देखें तो हम मैसेज दे सकते हैं, हम मैसेज ले भी सकते हैं। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे और तुम्हें कहना ना पड़े, बच्चा जब सो रहा हो तुम मैसेज दे दो, तुम हैरान होगे, वो अगले दिन पढ़ने बैठा हुआ मिलेगा। उसकी समझ में नहीं आएगा लेकिन वो पढ़ने बैठा हुआ मिलेगा। तुम्हारा कोई दुश्मन हो, उसे मैसेज दे दो, भाई मित्रता पूर्वक रहो मेरे से, मेरे प्रिय भाव, आशुतोष भाव, प्रियतोष भाव। तो ये कैसे होगा? वो कौन सा पॉइंट है? देखो, तुमने अपने माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, ये आज्ञा चक्र है। आप इस चक्र को भूल ना जाओ। इस चक्र पे आज्ञाएं ली जाती हैं और आज्ञाएं दी भी जाती हैं। यू कैन रिसीव द मैसेज, यू कैन गिव द मैसेज। ये जो माथे पे तिलक लगे हुए हैं, ये तिलक नहीं है, ये उस आज्ञा चक्र को आप भूल ना जाओ। हमने एक चिन्ह बनाया और चिन्ह बना के हमने एक मंत्र बोला, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये 27 नक्षत्रों के 4 दिव्य नक्षत्रों के केंद्र हैं। अगर उनको जोड़े तो स्वस्तिक बन जाता है। ये जो स्वस्तिक है ये ब्रह्मांड में बनता है और वही स्वस्तिक तुम्हारे पूजा की थाली में भी बनता है। लेकिन जो तुम्हारे मस्तक पे जो तिलक लगा हुआ है ये उस आज्ञा चक्र का है। अगर बच्चा रात को सो रहा है, थोड़ी सी दूरी पे देखिए, आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपने भी देखा है ना, किसी के माथे पे अपनी फिंगर, कोई भी फिंगर नजदीक लेके छू के दिखाओ, तुम्हें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे यहां पर माथे पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम भूल गए, पर ये वो चक्र है जहां से हम मैसेज दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर बच्चा सोया हुआ है, नहीं पढ़ रहा, सोते हुए जरा आपकी आंखें अपलक होनी चाहिए, आंखें की दृष्टि झुकनी नहीं चाहिए। जितनी देर आप देख सको देखो और एक मैसेज दो, पुत्र तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बहुत पढ़ोगे, तुम तो बहुत राइज करोगे। पॉजिटिव मैसेज देना, नेगेटिव मत देना। और आप देखोगे वो बच्चा, और ये भी कह सकते हो कल 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू करो, लगातार 2-4 दिन, और तुम देखोगे बच्चा 6 बजे से पहले उठ जाएगा, उसे पता नहीं होगा। और तुम्हारे कहे हुए का असर न्यूरॉन्स के माध्यम पे उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ग्रहण करेंगे एंड ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पूजा, दिस इज द सीक्रेट ऑफ मंत्र जाप। और ये मंत्र जाप से क्या होता है, देवता भी आकर्षित होते हैं। देवता आकर्षित होते हैं क्योंकि ये ध्वनि का विज्ञान है। देवता आकर्षित होते हैं, देवता आकर्षित होते हैं। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते, परोक्ष प्रिय होते हैं। तुमने प्रार्थना करी और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो तुम्हारी प्रार्थना का प्रभाव तुम्हें देने भी लगते हैं। अच्छा, आजकल तो एक फोटोग्राफी डेवलप हुई है, उसे कहते हैं क्रियोनिक फोटोग्राफी। क्रियोनिक फोटोग्राफी, यदि आप गायत्री मंत्र बोलेंगे शांत भाव से बैठ के, तो आपको नहीं मालूम आपके माथे के ऊपर गायत्री यंत्र बन जाएगा। वो एक खास किस्म की रस्सियां ट्विस्ट करने लग जाएंगी, और अगर आपके पास क्रियोनिक फोटोग्राफी है, आप उसका फोटोग्राफ लीजिए, ऊपर गायत्री यंत्र ही बनेगा। ये गायत्री यंत्र कहां से बना, ये रिकॉर्ड करके क्रियोनिक फोटोग्राफी से यू कैन सी, आप देख सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र की ड्राइंग बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो चीजें अब प्रमाणित हो चुकी हैं। मेरे मित्र हैं डॉक्टर डेंग, और ये बंबई के अंदर हॉस्पिटल है, शायद लीलावती है, मेरे पास आए थे। वो मुझसे बोले, पंडित जी आप आस्था चैनल पे बोलते हो कि ये वाला मंत्र बोल दो,
तुम दुर्गा सरस्वती का मंत्र बोल दो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। और आप कहते हो एक कटोरी में इलायची, 2 इलायची और पानी डाल दो, थोड़ा गंगा जल डाल दो, फूंक मार दो और दे दो, वो ठीक हो जाएगा। बोले पंडित जी पर क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया? मैं कहा नहीं। बोले मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने आपकी बात पे एक्सपेरिमेंट किया। वो मेरे पास इतनी मोटी किताब लेके आए, बोले जो जो आपने आस्था चैनल पे बोला मैंने वो किया और मैंने उसके फोटोग्राफ लिए, और ये जो मेरे पास बैठा है ये वैज्ञानिक है, इसने वो फोटो लिए। यू कॉन्ट बिलीव कि वो बंदे खुद बैठ के गायत्री मंत्र बोल रहे हैं और ऊपर ड्राइंग बन रही है, और ड्राइंग उन्होंने मुझे दिखाई। मेरे पास वो चित्र आज भी हैं, वो चित्र आज भी हैं। अगर काल भैरव का मंत्र बोला गया, काल भैरव अष्टक बोला गया, तो काल भैरव अष्टक का मंत्र यंत्र भी बना, और यहां तक हैरानी हुई कि उनका वाहन कुत्ता भी बन गया वहां। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। हमें भूल गए हैं 70 साल से, तुमसे सारे ऐश्वर्य छीन लिए गए, तुम्हारे सारे नायक छीन लिए गए। तुम्हें भूल गए तुम कि हमारे मंदिर वास्तुकला से कैसे बनते हैं, किस प्रकार सूर्य की रश्मियों का विज्ञान होता है, किस प्रकार पृथ्वी की रश्मि का विज्ञान होता है। आपको क्या लगता है ये पृथ्वी सोई हुई है? ये पृथ्वी जागी हुई है। हमारे यहाँ सवेरे उठ के जब पैर रखें तो प्रणाम करते हैं, माता हमने आपको छू लिया, हमें क्षमा करना। वो कहते हैं पृथ्वी के पास भी एक मेमोरी है, पृथ्वी के पास भी एक फंगस, एक अपनी मेमोरी है। वो कहते हैं आप 10 गज के टुकड़े के अंदर इधर नींबू का पेड़ बो, इधर आम का पेड़ बो, इधर करेले का बो, इधर पीपल का बो, और पानी एक सा, खाद एक सी, हवा एक सी, वायु एक सी, लेकिन टेस्ट सब अलग अलग, टेस्ट सबके अलग अलग। आम की जगह आएगा, करेला करेले की जगह आएगा। पृथ्वी को पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये खूबी सूर्य की रश्मियों में और जल के और पृथ्वी के गुणवत्ता के भीतर है कि वो उसे क्या डेवलप कर सकती है, वो वैसे ही कर सकती है। तुम्हारी आस्था भी हो, उसमें विज्ञान भी हो, उसमें तर्क भी हो, और तुम कभी ना भूलो अपने संस्कारों को, क्योंकि तुम ही दुनिया में अकेले, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने, भारत जो विश्व गुरु था वो आंतरिक ज्ञान के कारण था, वो अपने को जानने के कारण था, वो भीतर की आवाज को सुनता था। यहां बैठे तुलसीदास जी पता लगा लेते हैं कि कितनी दूर है, हनुमान चालीसा में वो दूरी बता देते हैं कितनी दूर है। वैज्ञानिक आज हैरान है, इन्हें कैसे मालूम है। इसके लिए जरूरी है आप संस्कृत पढ़ना शुरू करिए। ये मेरी बात को एक बार फिर से सुने, संस्कृत पढ़ना शुरू करिए। संस्कृत का अनुवाद अगर अंग्रेजी में मिला उसे उठा के फेंक दीजिए, संस्कृत पढ़ना शुरू करिए। संस्कृत में तुम्हें पता चलेगा क्या अर्थ क्या होते हैं, भावार्थ क्या होता है। अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ। बहुत से ऐसे कूट श्लोक हैं संस्कृत के जिनके भावार्थ कुछ हैं, शब्दार्थ कुछ हैं, परंतु ये तभी होगा यदि हमें संस्कृत का ज्ञान होगा। भगवत गीता में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुस्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्व संजय। फिर वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत सारी ऐसी बातें, इनके अर्थ कुछ और हैं, लेकिन जो अनुवाद है वो कुछ और है। ये मेरा विषय क्योंकि चरित्र का है, इसलिए मैं उस तरफ लौट के आ रहा हूं। मैंने 4 प्लेनेट के बारे में बात करी थी। मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य का नक्षत्र कौन सा है, कृत्तिका, लेकिन उच्च का कौन से नक्षत्र में होता है, अश्वनी में। क्यों? क्योंकि अश्वनी का स्वामी केतु है, वो मोक्षदायी होता है। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो मुक्ति के मार्ग की ओर आदमी चलने लगता है। चंद्रमा के बारे में बताया, उच्च का नक्षत्र तो उसका रोहिणी है, लेकिन चंद्रमा जब कृत्तिका नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो,
मन से, विचारों से, भावनाओं से मुक्त होकर जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो ये चंद्रमा मोक्षदायी हो जाता है। कैसे कैसे ग्रहों के प्रभाव, ये चारित्रिक दृष्टिकोण से कैसे परिपक्वता आती है। मंगल के लिए मैंने बताया था कि मंगल का नक्षत्र तो चित्रा है, लेकिन वो प्रभाव कहां देता है? मंगल जो है वो शनि की राशि में, शनि की राशि में, मकर राशि में अपना काम करने लगता है। बुध हस्त नक्षत्र में काम करने लगता है, अपने श्रेष्ठ संस्कार। अच्छा, गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरु ज्ञान है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी ना हो जाए, ज्ञानी व्यक्ति घमंडी ना हो जाए, तो उसको कहां भेजा? वैराग्यवादी, अध्यात्मवादी नक्षत्र पुष्य में उसको उच्च का किया गया, ताकि वहां वो जो गुरु है वो आत्मबल को उपलब्ध हो। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें रूपांतरित करती हैं। तो ये जो जीवन है ये दुर्लभ है, इसमें हम सत्य को जाने, पहचाने। अच्छा, शुक्र भोग का, शुक्र भोग का, हर प्रकार के सुखों का। अब इस भोगवादी नक्षत्र को कहां उच्च का करें? तो शुक्र को हमने कहां उच्च का किया? मीन राशि में उच्च का किया, गुरु के नक्षत्र में उच्च का किया। अब शुक्र के कारण यदि हमारा अधोगमन हो, यदि काम वासनाओं में लिप्त होके हम बार बार नीचे गिरते चले जाएं, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो शुक्र को गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, रेवती नक्षत्र में उच्च का किया गया। अब देखिए कि किस प्रकार किस ग्रह को कहां उच्च का किया गया विपरीत परिस्थितियों में। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि सवेरे कुछ बातें कही थी, अब कुछ बातें रह गई, तो अब हम इस चीज को पूरी तरह आनंद लें। बोलिए हर 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 हर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, बहुत कृतज्ञ हूं। शत शत नमन। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.